देश में जो स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, देश में जो शिक्षकों के साथ हो रहा है, देश के शिक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल उठते हैं। देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी गर्त में जाती दिख रही है कि यहाँ पे ना तो स्टूडेंट्स अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं और ना ही स्टूडेंट्स के लिए टीचर बोल सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिसेंट में चल रही कंट्रोवर्सी के विषय में, जहाँ पे खान सर को जेल भेज दिया गया था। खान सर के ऊपर FIR करवा दी गई थी कि उन्होंने गोलियां चलवाई हैं, फेक गोलियां चलवाई हैं। क्या है ये पूरा माजरा, क्या है ये पूरा कंट्रोवर्सी, समझेंगे इस वीडियो में और साथ ही जानेंगे कि क्या शिक्षा व्यवस्था में यहाँ पे खोट पाई जा रही है। तो बिना देरी के शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो। मेरा नाम है उत्कर्ष शर्मा और मैं बात कर रहा हूँ जो खान सर की यहाँ पे कंट्रोवर्सी चल रही है। देखिए खान सर की कंट्रोवर्सी क्या है, जो ये टॉपिक शुरू कहाँ से होता है। सबसे पहले हम इसके शुरुआत पे जाते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है। स्टार्टिंग होती है, नीट का पेपर होता है। नीट का पेपर हुआ, बच्चों ने पेपर दिया, बाद में नीट का पेपर लीक हो जाता है। लगभग 60 से 80% पेपर लीक हो चुका होता है। जब ये पता चलता है तो सारे बच्चों का वहाँ पे मनोबल टूट जाता है। सब बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, साथ ही वो टीचर जो बच्चों के साथ रात दिन एक करते हैं, पढ़ाते हैं उन्हें, वो परेशान हो जाते हैं। अब बच्चे परेशान की बच्चे करें तो करें क्या, उनका 3-4 साल की जो मेहनत थी वो बर्बाद हो जाती है। टीचर परेशान कि हाँ बच्चे हमारे जो 3-4 साल से मेहनत कर रहे थे उनका पूरा भविष्य दांव पे लग जाता है। बच्चे सिर्फ इतना ही तो कहते हैं कि हम 3-4 साल मेहनत कर रहे हैं, आप फॉर्म निकाल रहे हैं, हमने फॉर्म भरा, आप एक ईमानदारी से फॉर्म कंडक्ट करवा दीजिए जिससे कि हम फॉर्म में पैसे डाल रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, अगर उसमें अच्छे नंबर आ जाते हैं तो हमें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा जिससे हम आगे पढ़ाई करके अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। साथ ही अपने भविष्य के साथ साथ देश के भविष्य को भी सुधार सकते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे ये भी चीज़ कंडक्ट सही से नहीं करवाई जाती। अगर हम बात करते हैं कि नीट के पेपर को NTA नेशनल टेस्ट एजेंसी यहाँ पे कंडक्ट करवाता है, वो यहाँ पे इस चीज़ को देखता है कि कैसे ये पेपर होगा, अच्छी तरीके से होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे NTA देखता है। तो NTA एक नहीं बहुत बार यहाँ पे NTA का नाम आ चुका है। जब भी पेपर लीक होता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती NTA की दे दी जाती है। लेकिन बार बार NTA को ही ये पेपर करवाने के लिए अथॉरिटी क्यों दी जाती है, क्या कारण है यहाँ पे। जब ये सारे सवाल खान सर जैसे टीचरों ने या और भी जो टीचर्स हैं उन्होंने सवाल किए, उन्होंने इसके ऊपर मुद्दा उठाया कि आखिर नीट के पेपर कब तक लीक होता रहेगा, कब तक बच्चा पढ़ाई करके जाता रहेगा, परीक्षा देता रहेगा और जैसे ही परीक्षा केंद्र से बाहर निकलेगा, एग्जाम सेंटर से बाहर निकलेगा। और मैं यहाँ पे सिर्फ नीट एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। मैं हर उस एग्जाम की बात कर रहा हूँ जहाँ पे बच्चा पेपर देने जाता है और बाद में जब वो सेंटर से बाहर निकलता है और पता चलता है ये पेपर लीक हो चुका था, या तो उसको दोबारा देना पड़ेगा या फिर उसका जो इतने साल की जो मेहनत थी वो सब बर्बाद हो जाती है। इन सब सवालों का जवाब जिसको देना चाहिए वो यहाँ पे आके सवाल का जवाब देते नहीं है। अगर मुद्दा उठाया जाता है, सवाल किया जाता है या प्रोटेस्ट किया जाता है तो यहाँ पे चीज़ें खराब कर दी जाती हैं। अब खान सर ने यहाँ पे नीट के ऊपर सवाल उठाए, चीज़ों के ऊपर मुद्दा उठाया, फिर उस पर रिपोर्टर्स यहाँ पे कहते हैं कि 2 कौड़ी के टीचर्स हैं यूट्यूब वाले और यहाँ पे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ये जो कंट्रोवर्सी है ये आगे बढ़ती है, फिर इसके ऊपर विवाद होता है, यहाँ पे चीज़ें खराब होती चली जाती हैं। यहाँ पे उनके ऊपर डिफर्मेशन का भी केस लग जाता है। खान सर के ऊपर लगभग 2 करोड़ के आसपास का यहाँ पे मानहानि का केस लगाया जाता है। यहीं पे एक वारदात ऐसी हो जाती है कि खान सर की कोचिंग के बाहर यहाँ पे फायरिंग की वारदात होती है। बताया जाता है कि 20 से 25 लोग खान सर के कोचिंग के बाहर भीड़ लगाते हैं, वहाँ पे पत्थर का पथराव होता है और इस पर कहीं फायरिंग भी चलाई जाती है, जिसमें नाम आ रहा है कि जो खान सर के जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने यहाँ पे हवा में फायरिंग करी थी। इसके ऊपर यहाँ पे इनके ऊपर FIR दर्ज की जाती है। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ तक आई कि इसके ऊपर यहाँ पे पूरी FIR दर्ज की जाती है। खान सर ने यहाँ पे अपने जो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो वहाँ पे हैं, जैसे कि रोशन आनंद सर जो हैं, इनका नाम यहाँ पे सामने आ रहा था कि इनके द्वारा ये सब 20-25 लड़के जो भेजे गए थे यहाँ पे, उससे ये पथराव कराया गया था। यहाँ पे उन्होंने बीच बचाव में ये सब चीज़ें हुई हैं। इसमें उन्होंने अपने गार्ड का भी बताया कि गार्ड का भी सर फोड़ दिया गया। बहुत सी चीज़ें यहाँ पे सामने आ रही हैं धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ सामने आ रही है कि जब हम उन खान सर को खान सर कह के बुला रहे थे, जब उन्होंने इतने बड़े ये हॉस्पिटल्स बनाए, सस्ते में बच्चों को एजुकेशन दे रहे थे, तब वो सबके लिए खान सर थे। लेकिन जरा सी यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी होती है, वो सही है गलत है ये तो बाद में कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा भी है कि खान सर अभी नॉट गिल्टी के रूप में उनको रिहाई मिल गई है। लेकिन यहाँ पे जो मीडिया है उन्होंने उनको खान सर से सीधे फैजल खान बना दिया है। यहाँ तक कि आज तक मुझे ये नाम पता भी नहीं था कि उनका नाम फैजल खान है।
इतनी सी बात पे यहाँ पे खान सर को सीधे फैजल खान बना दिया गया है। यहाँ पे इस चीज़ को हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना दिया गया है कि वो मुस्लिम हैं, उनका ये कनेक्शन है, वो कनेक्शन है। क्या ये हमारे देश की चीज़ें शिक्षा को लेके सही हैं? हर चीज़ को दूसरे मुद्दे पे डाल देना, हर चीज़ को हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना देना, ये कहाँ तक ये चीज़ें सही हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि खान सर सही हैं, गलत हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगा, जो हमारी कानून व्यवस्था है वो डिसाइड करेगी। इस पे हमें अपना जजमेंट देने का कोई हक नहीं है कि हम किसी को भी हिंदू मुस्लिम में बांट दें, क्योंकि जब तक वो अच्छा कर रहे थे तब तक सब लोग खान सर खान सर खान सर कर रहे थे। और जहाँ ही छोटी सी कोई एक चूक होती है वहीं पे उनको हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जाता है, उनको शिक्षक की नज़र से ना देख के फैजल खान उनको बुलाने लगते हैं लोग। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आती है। ये थी पूरी कंट्रोवर्सी। आप क्या सोचते हैं इस कंट्रोवर्सी के विषय में? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या इसको हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे लेके जाना सही है? क्या यहाँ पे ये जो हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स है ये करना सही है, या फिर शिक्षक को शिक्षक की नज़र से देखना सही है? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।